अच्छा धुन बजाओ चला भैया। गाया किसी ने? हो चला भैया आजा रसिया है। अरे आने वाले आजा तेरी यादें सताए, ख्वाबों का झरोदा कहीं टूटे न जाए। बॉबी भाई, हमने अपने जीवन में ये सीखा, जो कलाकार आउट होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। अरे आने वाले आजा, आने वाले आजा तेरी यादें सताए, ख्वाबों का झरोदा कहीं टूटे न जाए। अरे रोक सको तो रोको, तुम्हारे में धाम जा रहा हूँ। रोक सको तो रोको, मैं तेरे धाम जा रहा हूँ। और बैकुंठ में मैं धरने अपना पाम जा रहा हूँ। भैया कह रहे मैं छोड़ के अधूरा काम जा रहा हूँ, लेकिन लल्लू दिल जिनका दुखी हो पहले से, उसे और दुखाना ठीक नहीं। दिल जिनका दुखी हो पहले से, अब और दुखाना ठीक नहीं। और जो भूखे भुकाए बैठे हो, उन्हें और भुकाना ठीक नहीं। जो भूखे फुकाए बैठे हो, उन्हें और फुकाना ठीक नहीं। अरे घाव जिनके अंदर हो पहले से, उसे और नुकाना ठीक नहीं। उन्हें और नुकाना ठीक नहीं, उन्हें और नुकाना ठीक नहीं। अरे झुक गया हो शर्म से जिसका सर, फिर और झुकाना ठीक नहीं। बेटा एक और पुल चली था दो, 30-35 का जोड़ किया। लिखे बाबू ने, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं तुमको, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज उनको करता हूं जो इस चीज से वाकिफ है। 30-35 का जोड़ किया तो जोड़ मिल गया 65 का। 30-35 का जोड़ किया तो जोड़ मिल गया 65 का। जिस प्रश्न को तुमसे पूछ रहा, उसमें अंक मिलाना 66 का। और 360 में गुणा करो, 360 में गुणा करो, तो फिर भाग लगाना 59 का। तो फिर भाग लगाना 59 का। ओ भैया लिखे वाले, मेरी लाइन सुनना। तो ये भाग लगाना 59 का, 360 में गुणा करो, तो फिर भाग लगाना 59 का। और आदि कटे और अंत कटे, तब नाम उभे हो लब। गुरु अब ज्यादा कछ मत क्यों, बालक वैसे ही परेशान है, खाम का दस्तन की दवाई लानी पड़ रही है भाई। खूब कह ले जितनी कहनी है।
कि लंके से सुनो अरे मन में कुछ गुनो लंकेश सुनो कुछ मन में गुनो अरे दुनिया में मुझको सब दुनिया में हर कोई मुझको बराबर है प्यारा दुनिया में हर कोई मुझको बराबर है प्यारा तुम सोच रहे हो कि विभीषण ने ऐसा कर दिया तब में मारा गया ना सब मम प्रिय सब मम पुजाए और सबसे अधिक मनुज मोए भाए तीनों में तुझ में उसरतधारी तीनों में ये सब मुझे प्रिय है और अंत में वही कहा है उन्होंने कि मेरे लिए सब बराबर है तू कह रहा है कि तुमने मुझे मारा है मैंने नहीं मारा है तुझे किसने मारा है फिर लंकेश सुनो अरे कुछ मन में गुनो अरे दुनिया में हर कोई मुझको बराबर है प्यारा दुनिया में हर कोई मुझको बराबर है प्यारा और मैंने नहीं तुमको तुम्हारे कुकर्मों ने मारा मैंने नहीं तुम्हारे उन कुकर्मों ने मारा अगर कुकर्म नहीं होते तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होती तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें मार दिया कदम पे कदम तुम अरे कदम पे कदम काम पूरा करके लाए कदम पे कदम काम पूरा करके लाए सगी बेटी सीता को भी चुरा करके लाए सगी बेटी सीता को भी चुरा करके लाए तुमको चुरा करके लाए अब जाल मत पुनो अपने हृदय की सुनो अरे देखी नहीं अपनी अरे देखी नहीं तुमने उसके आंसुओं की धारा बॉबी भैया देखी नहीं तुमने उसके आंसुओं की धारा और तुमको तुम्हारे कुकर्मों ने और दो लाइन रसिया की उसके बाद जनता जैसा आदेश करेगी वैसा सुना जाएगा अरे तेरी जवानी को निबट गयो धनो तेल तेल है जान दे बाहर में तेल अब राशन में उना आए रो हाँ सही बात कह रहे हो अब तो रिफाइंड आ रही है के घर में जनरेटर लगवा दे मेरी जान अरे मेरी जान बाबू की बिजली चली गई तो फिर क्या होए वो देख क्या देख घमंड मत करे गोरी
नहीं तू बहुत घमंडी है जाएगी, और जे रड़ुआ ठंडी आह भरे तू तो वाई ते ठंडी है जाए। नो कह रहे वाह राक्षस को नाम बताओ जो लहंगा में दुबक गए हो। अब राक्षस को नाम सुनियो और मैं तवारी के बताऊंगा मैं। कर रसिया बाजी नाए, कर रसिया बाजी का तुमने समझ लिये जागीर। अरे रसिया बाजी क्या तुमने समझ लिये जागीर। अरे कमजोर समझ रहे हो का हुआ आप सब लोग जानते हैं। अरे कोलासुर राक्षस भयो पैदा, कोलासुर राक्षस भयो पैदा, ये तो बात सभी में है जारी। और कोलासुर के परिणाम पे वो कोल तहसील हमारी, कोल तहसील हमारी। लहंगा में छुपो मैंने बताए दयो, लहंगा में छुपो मैंने बताए दयो। मैंने 3 बता दे। कोलासुर मूलक नाम का राजा परशुराम के डर से छुप गया, महाराज रघु के डर से रावण छुप गया। अब मैंने 3 बता दे, अब चौथे का तुम। 3 छुपे लहंगा में बताए दे। अब चौथो आप बताइयो। 3 छुपे लहंगा में बताए दे, चौथो आप बताइयो। और चौथो अगर तुम पे नाए बते तो राय को भग जाइयो। अरे राय को भग जाइयो रे भैया, राय को भग जाइयो। चौथो तुम पे नाए बते तो राय को अरे कमजोर समझ रहे हो का।
खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। नानक भाई, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्करा। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कराना। बाबूजी, पथकियों पंथ बिना, हाथी जैसे दंत बिना, और कामिनिया कंठ बिना लागत बिहूनी है। पथकियों पंथ बिना, हाथी जैसे दंत बिना, कामिनिया कंठ बिना लागत बिहूनी है। और सूर जैसे शस्त्र बिना, काया जैसे वस्त्र बिना, माया एक पुत्र बिना देत दुख दूनी है। मंत्र एक दीप बिना, बाघ जैसे कूप बिना, और जब प्रजा जैसे भूप बिना होत छार छूनी है। इसी तरह से अरे कंठ बिना राग जैसे राग बिन बैराग होत, राम के भजन के बिना जिंदगानी सुनी। खुशी का है मौका ये मगर क्या करूं मैं। और नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्करा। कभी काया जब होली मिलन समारोह आपके अलीगढ़ में होता है तो सम्राट लॉज में क्षत्रियों की सभा हुई, जाटों का होली मिलन हुआ। तो वहां हमने गाया, ये भारत देश हमारा, हमको प्राणों से प्यारा और वीरों से भरा पड़ा है। और जब जब आफत पड़ी पतन पे तो जाटों का खून लगा है। आज 23 मार्च 2022 है, शायद बहुत पहले 23 मार्च 1932 को हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह जी को फांसी दी गई। फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन अंग्रेज डर गए और उन्होंने एक दिन पहले 23 मार्च को फांसी दे दी। जब भगत सिंह की मां मिलने जा रही थी और मिलकर के जब लौटी तो आंख में आंसू आ गए, तो उसकी सहेलियों ने पूछा, तू छत्ताड़ी है? अरे तू वीर की मां है, तेरी आंख में आंसू कैसे आ गए? तो देखिए भगत सिंह की मां ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे बेटे को फांसी लग रही है, मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि मेरी कोख से एक ही भगत सिंह क्यों पैदा हुआ। मैं 100 भगत सिंह पैदा कर देती, एक एक करके वतन पे बलिदान हो जाते। आज मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि मैं एक ही भगत सिंह को पैदा कर पाई। ऐसी हमारे देश की वीर माता है। ये गीत मैंने इसीलिए रखा है, मन तो कुछ और गाने को था, लेकिन जब वीरता का दिवस है तो गानी पड़ रही है। एक फौजी शहीद हुआ, बॉबी भैया, और शहीद होकर के जब आया तो गांव में कोहराम मच गया। छोटी सी बेटी है उसकी, वो अपनी मम्मी को लिबा के लाती है, क्योंकि उसके नाम के जयघोष होते आ रहे हैं। बोले, मम्मी पापा का नाम लिया जा रहा है, पापा इस तरह तो कभी नहीं आए, लेकिन ऐसे कैसे आ रहे हैं? उसने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पापा भाई नींद में हैं। बेटी को तो समझा दिया, लेकिन खुद नहीं समझ पाई और कोन में जाकर के फूट फूट कर रोने लगी। तो उसकी सास और ससुर आए, उन्होंने कहा, बेटी तू बावली क्यों हो रही है?
और बलिदान पतन पे होने को हम शेर शेरनी जनती है। बलिदान पतन पे होने को हम शेर शेरनी जनती है। और बेटी हम जानते हैं देश का जुनून था वो भारत का खून था, और पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा। वो पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा, पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा। और अपने जन्म धाम की इन बुजुर्गों के पाम की आखिरी लगा करके धूर चला जाएगा। आखिरी लगा करके धूर चला जाएगा, आखिरी लगा करके धूर चला जाएगा। और बहू में और तेरे बाबूजी नहीं जानते थे ये बात। आखिरी लगा करके धूर चला जाएगा। अरे प्राणों से भी प्यारा था, आखिरी सहारा था, और बुढ़ापे की आंखों का नूर चला जाएगा। नानक भाई, बुढ़ापे की आंखों का नूर चला जाएगा। बाबा, माँ कह रही है कि बुढ़ापे की आंखों का नूर चला जाएगा। और मुसीबत जबरती बेटी, मुझे क्या खबर थी कि तेरी भी मांग का सिंदूर चला जाएगा, तेरी भी मांग का सिंदूर चला जाएगा, तेरी इस मांग का सिंदूर चला जाएगा। बहू कह रही है माँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। क्योंकि जैसे तुम छत्री की माँ हो तो मैं छत्री की पत्नी हूँ। जब वो मुझसे विदा लेकर के जा रहे थे, बोले फोन आया है सीमा पे, मुझे जाना जरूरी है। तो मैंने जाते हुए उनसे एक बात कही थी, और आप लोग हाथ खोलना, तालियां बजा करके बताना मेरी बात दिल को छू रही है कि नहीं। जब वो जा रहे थे तब मैंने उनसे कहा, बड़े उदास हो रहे थे, मैंने कहा तुम जाओ, जा रहे हो मुझको छोड़, जा रहे हो मुझको तोड़, मेरा कलेजा तोड़, तो चेहरे से अपने में नूर पोंछ दूंगी, तो चेहरे से अपने में नूर पोंछ दूंगी, चेहरे से अपने में नूर पोंछ दूंगी। और आएंगे बच्चे जब पूछेंगे पापा कहाँ, तो उन बच्चों के आंसू जरूर पोंछ दूंगी, उन बच्चों के आंसू जरूर पोंछ दूंगी, बच्चों के आंसू जरूर पोंछ दूंगी। अरे दिल से बोल लूंगी मैं, व्रत खोल लूंगी, और फोटो से तुम्हारे में धूर पोंछ दूंगी, फोटो से तुम्हारे में धूर पोंछ दूंगी, फोटो से तुम्हारे में धूर पोंछ दूंगी। और ये बात ध्यान रखना, तो अगर तुम क्षत्रिय हो तो मैं भी क्षत्रिय की बेटी हूँ। आप लोगों की तालियां चाहूंगा मैं इस पे। मैंने ही कहा था उनसे, अरे फोटो से तुम्हारे में धूर पोंछ दूंगी, और दुश्मन से डर गए तो मेरे जाने मर गए, मैं मांग से अपनी सिंदूर पोंछ दूंगी। तब सास ने गले से लगाया, अरे बिटिया तू क्यों रोती है देख। अरे मत रो बे बिटिया, मत रो, बेटा कि चाहे दिन में हो या रात में हो, सपना तो सपना होता है, चाहे दिन में हो या रात में हो, सपना तो सपना होता है। महाराज जी के सपना तो सपना होता है, चाहे दूर रहे या पास रहे, अपना तो अपना होता है। कहा गुरुदेव कि मत रो बे बिटिया, तू विधवा नहीं है। मत रो बे बिटिया, मत रो बे बिटिया, तू विधवा नहीं है। अरे तेरा पिया जग में
मत रो बे बिटिया तू विधवा नहीं है, तेरा पिया जग में नहीं ठुका के गया है। तेरा पिया जग में नहीं ठुका के गया है, ये तिरंगा की कीमत चुका के गया। तिरंगे की कीमत चुका के गया है। जनरल साहब आए, 20 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा बेटी ये सरकार की सहायता है, तू व्यक्तिगत भी मुझसे कुछ मांग ले, लेकिन मैं तेरे पति को तो नहीं लौटा सकता। तेरा पति वो जवान था कि जिस समय वो सीमा पे ड्यूटी कर रहा हो तो पाकिस्तान की हवा भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं आती। लेकिन क्या करें, अफसोस कि हमसे एक जाबाज सिपाही हमसे दूर हो गया। तो बिटिया ने कहा बाबूजी आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि हमसे एक सिपाही दूर हो गया, लेकिन मेरे कलेजे पे हाथ रख के देखिए मेरा क्या चला गया। मांग का सिंदूर गया, चेहरे का नूर गया, और नन्हे नौने हालों की चोटियां चली गई। उन नन्हे नौने हालों की चोटियां चली गई, नन्हे नौने हालों की चोटियां चली गई। और बाबूजी बाप की दबाई गई, देवर की पढ़ाई गई, धोती कुर्ता टोपी और लंगोटियां चली गई। धोती कुर्ता टोपी और लंगोटियां चली गई, धोती कुर्ता टोपी और लंगोटियां चली गई। अरे छुपके आए गद्दार धोखे से किया बार, और दूर दूर साजन की बोटियां चली गई। दूर दूर साजन की बोटियां चली गई, दूर दूर साजन की बोटियां चली गई। ये हमारे बड़े भैया अशोक जी के साथ नानक जी रहा करते थे, और मैं तो केवल पूर्ति कर रहा हूं। अगर वीर रस की कोई चीज गा सकता था तो 2 अखाड़े थे, उसमें हमारे सत्तो शर्मा, और उनके बाद में अगर कोई आखिरी वीर रस की चीज गाने वाला रहा तो हमारे अशोक भैया से बड़ा कोई वीर रस गाने वाला पैदा नहीं हुआ। ये बॉबी भैया की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दूर दूर साजन की बोटियां चली गई। आपने आसानी से कह दिया हमारा सिपाही चला गया, लेकिन मुझसे पूछिए दूर दूर साजन की बोटियां चली गई, और आपकी तो फौज का सिपाही एक चला गया। आज मेरे बाल बच्चों की रोटियां चली गई। अरे तेरा पिया जग में नहीं ठुका के गया है, और तिरंगे की कीमत सहेगा। 30 साल पहले मैंने अपने बेटे को जो दिया था वो 30 साल बाद उससे 2 गुना करके मुझे दे गया। जब वो बच्चा था निकलता था तो लोग कहते थे ये फलाने चौधरी का बेटा है, लेकिन आज जब वो ऐसा काम कर गया है तो मैं जहां भी जाऊंगा लोग कहेंगे ये उन फौजी के पिताजी हैं जिन्होंने सरहद पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। गर्भ से जिएगा बाप और न निंदा सहेगा, और हर दिल में तेरा पिया जिंदा रहेगा। अरे हर दिल में तेरा पिया जिंदा रहेगा। पिया जा
यही कह रही है। खुफिया जानकारी यही कह रही है। अरे सारे दुश्मनों का वो झुका के गया है। सर दुश्मनों का वो झुका के गया है। तिरंगे की और बाप ने कहा बेटा बहू मुझे कैसा लग रहा है जब मेरे बेटा तिरंगा में लपेट करके आज मेरे द्वार पर रखा गया है, तो मुझे कैसा लग रहा है। अरे होली ना दिवाली क्या उत्सव मना है। होली ना दिवाली क्या उत्सव मना है। और मुझे कैसा लग रहा है मेरा बेटा फिर से आज दूल्हा बना है। मेरा बेटा फिर से आज दूल्हा बना है। जहां देखता हूँ बिटिया ये चर्चा वही है। जहाँ देखता हूँ बिटिया वो चर्चा यही है। दुश्मनों की लंका को वो ठुका के गया है। तेरे पति ने वो काम कर दिया, लेकिन बहू रोती हुई आई अपनी ससुर के गले से लग कर के बोली पापा भले ही मैं जीवन में कुछ भी कर दूं, लेकिन मैं बहू तो हूं, तुम्हारा बेटा नहीं बन सकती। बेटे की कमी को मैं पूरा नहीं कर सकती। यही अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। उनके बगैर में रह लेती, लेकिन मैं बहू तो हूं, बेटा नहीं बन सकती। तो देखिए सास और ससुर दोनों आए, अपने आंसू को पोंछ करके बहू के आंसू पोंछे। और मैं तो कहता हूं कि हर फौजी का बाप क्या, हिंदुस्तान का हर सास और ससुर अगर अपनी बहू को इस तरह से समझाएंगे तो हमारी संस्कृति और ऊपर जाएगी। उन्होंने कहा बेटी तू कैसी बातें कर रही है, देख ओढ़ के तिरंगा और ये लालू मेरा लेटा। ओढ़ के तिरंगा लाल मेरा लेटा। महाराज जी उस बाप ने कहा क्यों पागल हो रही है तू, ये ओढ़ के तिरंगा ये लालू मेरा लेटा। और आज से अरे तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरा बेटा। तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरा बेटा। साहूकार ने जब जब हकीकत कही है। साहूकार ने जब जब हकीकत कही है। अरे तब तब वो दुश्मन गर्दन झुका के गया है। तब तब वो गर्दन दुश्मन झुका के गया है। अरे तेरा पिया जग में नहीं झुका के गया है। या तिरंगा की